हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चे आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बच्चे ये टॉपिक चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इन चारों में क्या है, सेम है। रिवैल्यूएशन क्या होता है बच्चे? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर ने अपनी रेशियो चेंज करी, या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर जो है फॉर्म से रिटायर हो गया, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हुई है। तो इन सभी केसेस में क्या हो सकता है, जो करंट वैल्यू है असेट्स की और लायबिलिटीज की, जो करंट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की असेट लायबिलिटी की, वो डिफरेंट हो सकती है हमारी उन वैल्यू से जो हमने लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। इट मींस बैलेंस शीट में जो असेट लायबिलिटीज लिखी हुई हैं और उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे होगी? असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या असेट की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, या फिर हमारे पास कोई अनरिपोर्टेड असेट या लायबिलिटी है। तो क्या है ये, जो हमारी बुक्स की वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। और बच्चे और क्या हो सकता है इसके अलावा, जो हमारी अनरिपोर्टेड असेट है या फिर लायबिलिटीज है, इन सबको भी हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। इनको भी हमें बुक में लेकर आना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो बच्चे इन सब काम के लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर असेट्स की वैल्यू कम ज्यादा होगी या लायबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि असेट्स की वैल्यू में या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। बच्चे असेट्स में क्या रूल है, इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन असेट्स आर क्रेडिट। असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको हम डेबिट करते हैं, असेट की वैल्यू कम होगी तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो बच्चे अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या एंट्री होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर असेट की वैल्यू कम हुई तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो बच्चे असेट्स में क्या होगा, असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट, क्रेडिट होगी तो कम होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटीज में रिवर्स है इसका। लायबिलिटी में क्या है बच्चे, लायबिलिटी में रूल था, आपने 11th क्लास में पढ़े थे मॉडर्न रूल्स। तो उसमें लायबिलिटीज में क्या रूल था, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट। तो वही हमें फॉलो करना है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कब? जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तब। अब इसका अपोजिट, अगर इंक्रीज है लायबिलिटीज की वैल्यू में, तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ठीक है बच्चे, लायबिलिटी में क्या होगा, लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसको हमें क्रेडिट करना है, और कम होती है तो उसको हमें डेबिट करना है। नेक्स्ट इज, हमारे पास कोई अनरिपोर्टेड असेट है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, हमारी वो असेट जिसको हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ, तो वो कैसे असेट है हमारी, वो हमारी अनरिपोर्टेड असेट है जिसको हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ, तो उसको हमें अब रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट। जो भी वो असेट है उसका नाम डेबिट करेंगे हम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मुझसे कोई अनरिपोर्टेड लायबिलिटी है, कोई लायबिलिटी इसको रिपोर्ट नहीं किया हुआ हमने, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। मान लो क्रेडिटर्स हैं, उनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो अब रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ हमने, अब रिकॉर्ड करना है, तो क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जितना अमाउंट डेबिट किया उन सबको हम अलग से ऐड करेंगे, जितना क्रेडिट किया उन सबको हम अलग से ऐड करेंगे। अगर बच्चे जो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इट मींस प्रॉफिट हो गया हमें, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बच्चों,
जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमने क्रेडिट ज्यादा किया तो ये क्या है हमारा गेन है, हमने डेबिट ज्यादा किया तो ये क्या है हमारा लॉस है। ठीक है बच्चे, क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो गेन है, और अगर अमाउंट ज्यादा है डेबिट वाला तो ये हमारा लॉस है। ठीक है, अगर हमें गेन डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेन कब होगा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन दी डेबिट साइड, तो ये गेन हुआ। गेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में, क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर बच्चों कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हमें फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करना है और हमें कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। बच्चे अगर लॉस हुआ, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, लॉस कब होगा, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ज्यादा डेबिट साइड वाला, तो ये हमारा क्या है लॉस है। तो इसमें एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है, कुछ मेंशन नहीं किया तो हमें फ्लक्चुएटिंग एज्यूम कर लेना है। करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल हमारी फिक्स है। तो मुझे अकाउंट बनाना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी एक्सपेंस है लॉस है सब डेबिट साइड में आते हैं, जितने भी इनकम है गेन है वो क्या है हमारे क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर हमें, कोई एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट साइड में, इनकम या गेन है तो क्रेडिट साइड में। अब बच्चे एक्सपेंस कैसे होगा, एक्सपेंस कैसे होगा, असेट्स की वैल्यू जो है बच्चे वो कम हो गई तो वो हमारे लिए लॉस है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो वो भी हमारे लिए क्या है लॉस है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो भी हमारे लिए क्या है लॉस है। अगर बच्चे हमने कोई एक्सपेंस पे किए या कोई पार्टनर ने फर्म के लिए एक्सपेंस पे किए तो ये हमारे एक्सपेंस हैं, सब डेबिट साइड में आएंगे। अगर फर्म ने कोई एक्सपेंस पे किया रिवैल्यूएशन एक्सपेंस तो डेबिट साइड में टू कैश, एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पार्टनर ने पे किया कोई एक्सपेंस फर्म के बिहाफ पर तो एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, डेबिट साइड में क्या आएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी हमारे लॉस है या एक्सपेंस है डेबिट साइड में इस अकाउंट के लिए। और बच्चे अगर कोई गेन है, गेन कैसे होगा, अगर बच्चे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो ये हमारे लिए क्या है गेन है, या फिर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो ये भी हमारे लिए क्या है गेन है। तो सभी गेन कहां पर आएंगे हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। तो क्या करना है बच्चे इसके अंदर, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो वो हमारे लिए गेन है, लिखा हमने क्रेडिट साइड में। मान लो वैल्यू बढ़ गई फर्नीचर की तो बाय फर्नीचर, वैल्यू बढ़ गई स्टॉक की तो बाय स्टॉक, वैल्यू बढ़ गई बिल्डिंग की तो बाय वैल्यू। जिन भी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है क्रेडिट साइड में, या फिर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो ये भी हमारा गेन है, लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी हमें तो ये भी क्रेडिट साइड है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी या फिर कोई अनरिकॉर्डेड असेट। बच्चे अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो भी हमारे लिए एक तरह से गेन है, उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है तो भी हमारा कहां पर आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कम हो गई है लॉस है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिटर को हमने पैसा पे करना पड़ेगा वो और ज्यादा, तो वो हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है लॉस है। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई है अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ये हमारे लिए लॉस है। इसके अलावा कोई एक्सपेंस पे किया, अगर फर्म ने पे किया तो टू कैश या बैंक, अगर पार्टनर ने पे किया तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद इन सबको हम ऐड करेंगे, जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है हमें हो गया प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। अगर बच्चे डेबिट साइड वाला ज्यादा है तो ये क्या हो गया हमें लॉस हो गया, तो लॉस को हम पार्टनर के
अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो याद रखना, कोई भी चैप्टर हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सब में बनेगा ये, सब में बनेगा ये। तो बच्चे बनने के बाद जो भी इसका प्रॉफिट है या लॉस है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चे, याद रखना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। तो बच्चे एक क्वेश्चन में एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं होंगी। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में हम जनरल एंट्री भी पास करेंगे और अकाउंट भी बनाएंगे। Asset and liabilities of ABC were revalued as follows। बच्चे ये एसेट लायबिलिटी है, ये सब रिवैल्यू हुई और हमें इनके लिए जनरल एंट्री पास करनी है और हमें अकाउंट भी बनाना है। एग्जाम में क्या करोगे आप, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ोगे कि क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है या एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। जो क्वेश्चन में बोला गया है हम सब वही करेंगे, ना कुछ ज्यादा करना है ना ही कुछ कम करना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा गया है और वही हमें करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% वाज मेड ऑन डेटर्स। डेटर का अमाउंट गिवन 20,000। बच्चे हमें बनाना है प्रोविजन। तो बच्चे प्रोविजन जो है हमारा ये लायबिलिटी की तरह से होता है, तो मतलब ये लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो क्या करेंगे हम इसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे बच्चे, डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर का 10% यानी कि 2,000 being provision for doubtful debts created। हमने बना दिया बच्चों प्रोविजन। बी पार्ट में आओ, क्रेडिटर को रिटर्न बैक बाय ₹10,000। बच्चे क्रेडिटर को रिटर्न बैक कर रहे हैं, मतलब क्रेडिटर को हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चे ये हमारा क्या है, एक तरह से गेन है, प्रॉफिट है। तो इस केस में क्या होगा, क्रेडिटर लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो लायबिलिटी को हम डेबिट करते हैं। क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा लायबिलिटीज में याद रखना, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको हमें क्रेडिट करना है और कम होगी तो डेबिट करना है। बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक कितना, 10,000। सी पार्ट, बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बच्चे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, असेट्स में याद रखना असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, कितना वैल्यू बढ़ी बिल्डिंग की, 1 लाख की बिल्डिंग है, 20% 20,000। डी पार्ट में आओ, एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वाज वैल्यूड 10,000। हमारा एक कंप्यूटर है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो अब रिकॉर्ड करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग कंप्यूटर recorded 10,000। Next, a provision of ₹1,000 was made for outstanding bill of repair। तो बच्चे प्रोविजन बनाना है हमें
अगर हमने कोई भी प्रोविजन बनाया तो उसको हमें क्रेडिट करना होता है। डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर being provision for outstanding bill for repair created। कितने का बनाया प्रोविजन हमने 1000 रुपीज का। नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स वाज रुपीज 2000। बच्चे सप्लायर्स जो हमें गुड सप्लाई करते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। जिन क्रेडिटर्स ने हमें उधार में गुड सप्लाई की है उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो उनको भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, अब रिकॉर्ड कर देंगे। उससे लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। being suppliers recorded कितना 2000। अच्छा हमने सभी एंट्रीज पास कर ली, हमने सभी एंट्री पास कर ली। क्या फोकस किया हमने? असत बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। अब हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? जितना रिवैल्यूएशन में डेबिट किया है वो सब अलग से ऐड कर लो, जितना क्रेडिट किया है वो सब अलग से ऐड कर लो। तो पहले हमारे डेबिट कितना किया? तो डेबिट किया 2000, डेबिट किया 1000 और डेबिट किया 2000। तो उससे डेबिट कितना किया हमने? डेबिट हमने किया 5000। अब चेक करते हैं क्रेडिट कितना किया। क्रेडिट कितना किया बच्चे हमने? क्रेडिट किया 10000। हम चेक कर रहे हैं कितना क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन में। 10000 यहाँ पर किया, 20 यहाँ पर किया और 10 यहाँ पर किया। तो बच्चे हमने क्रेडिट किया 40000। तो बच्चे क्रेडिट साइड जो है उसका अमाउंट जो है वो ज्यादा आ रहा है। इट मींस ये हमें गेन हो गया। अब क्या करना है? रिवैल्यूएशन गेन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए क्या एंट्री होगी? अब करते हैं पास। तो बच्चे रिवैल्यूएशन गेन को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के नेम, पार्टनर के नेम एबीसी टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट और टू सी's कैपिटल अकाउंट। being revaluation gain distributed। बच्चे क्रेडिट कितना किया 40000, डेबिट कितना किया 5000, माइनस कर दो गेन कितने का हुआ 35000। अब रेशियो में गिवन नहीं है तो रेशियो की इक्वल 35000 डिवाइडेड बाय 3 और 11667, 11667 और 11666। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज करनी है रिवैल्यूएशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर अकाउंट बनाना है तो वो किस तरीके से हम बनाएंगे?
रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है बच्चों? हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी एक्सपेंस है या लॉस है उसको हमें डेबिट करना है। एक्सपेंस कैसे होगा या लॉस कैसे होगा? अगर असेट्स की वैल्यू कम हो गई या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो दोनों हमारे लॉस हैं, डेबिट में आएंगे। गेन कैसे होगा? असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, दोनों हमारे गेन। वन बाय वन करते हैं। ए पार्ट में कहते हैं कि प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, प्रोविजन बनाना है हमें, तो लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 2000। क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक बाय ₹10,000। क्रेडिटर को हमें रिटर्न बैक करना है, क्रेडिटर को हमें कम करना है, मतलब पेमेंट नहीं करेंगे उनको, तो हमारे लिए बेनिफिट है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी हमारे लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी 20%, यानी कि 20,000। इसके बाद अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, अब रिकॉर्ड कर लेंगे बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने का बच्चे? 10,000। नेक्स्ट, a provision of ₹1,000 was made for an outstanding bill for repair। तो बनाओ provision for outstanding bill for repair। How much? 1,000। इसके बाद unrecovered liability towards supplier was ₹2,000। हमें पैसा पे करना है क्रेडिटर को, लायबिलिटी हमारी है सप्लायर एंड क्रेडिटर्स, तो टू क्रेडिटर्स 2,000। अब अच्छे टोटली कर लो, 40,000 और यहाँ पर 5,000, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो लिखा हमने टू गेन ट्रांसफर टू। चलो फुल लिख देता हूँ, टू गेन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। 40,000 टोटली कैसे करते हैं बच्चों? टोटल क्या दोनों साइड का जो बड़ा आएगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे, तो यहाँ पर 40,000, यहाँ पर 5,000। 40,000 बड़ा है हमारा, दोनों साइड लिखो। अब 40,000 माइनस 5,000, तो गेन कितने का हुआ? 35,000 का। और इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। याद रखना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 11,667 और 11,666। तो ये था बच्चे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करना है इसके अंदर? जो भी गेन हुआ क्रेडिट साइड, गेन कैसे होगा? असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, दोनों हमारे गेन है, लिखा क्रेडिट साइड में। लॉस हुआ तो डेबिट साइड में। लॉस कैसे होगा? असेट्स की वैल्यू कम हो गई या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या हमारे कोई एक्सपेंस वगैरह है, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या फिर एक्सपेंस हमने कोई पे किया अभी या पार्टनर ने पे किया, तो हमारे डेबिट साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस है तो हमारा वो क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।
मिलता है नेक्स्ट क्लास में।